ये कहानी है अनाथ बहू के ससुराल में 100 रिश्तेदार। अरे सौम्या, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कान के झुमके लाई हूँ। रहने दे काकी जी। सौम्या, ये तो कितने हल्के हैं, देख मैं तेरे लिए गले की चेन लेकर आई हूँ। तुम दोनों हटो, बड़ी आई मासी और काकी, ये मेरे भतीजी की पत्नी है, तो ये तो मेरा लाया हुआ नेकलेस पहनेगी ना बेटा। ये कहते हुए बुआ जी ने उसे नेकलेस दे दिया। सौम्या बहुत खुश थी। सभी लोग उसके आसपास जो घूम रहे थे। सौम्या जो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ससुराल भी उसका ऐसा स्वागत होगा। सभी लोग नई बहू के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे। ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग बदल गए, ये जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पहले। आयुष अपनी माँ शांति के साथ जयपुर में रहता था। उसके पिताजी बहुत ही पहले शहीद हो चुके थे। शांति जी ने अपनी बची हुई जिंदगी अपने बेटे की परवरिश में लगा दी थी। अरे आयुष, मुझे तू साफ साफ बता, शादी करेगा या ऐसे ही मुझे अपनी उम्र किचन में ही बितानी पड़ेगी? अरे करूंगा ना शादी, मना किसने किया है? मगर अरे क्या अगर मगर कर रहा है? तूने शादी के लिए मना नहीं किया है तो मान भी तो नहीं रहा। तुझे कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती है? माँ वो माँ क्या माँ वो ये लगा रखा है? कोई लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है क्या? है माँ, वो मेरे ही ऑफिस में काम करती है। हे भगवान, इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। तूने पहले क्यों नहीं बताया? बेकार ही मुझे परेशान कर रखा था। कौन है वो लड़की? बता कहाँ रहती है? माँ सब कुछ बताऊंगा, सही वक्त आने दो। ये कहते हुए आयुष अपने ऑफिस का काम करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीते। उसके बाद आयुष अपनी दोस्त सौम्या को घर लेकर आया। सुंदर सुशील सी सौम्या को पहली ही मुलाकात में शांति जी ने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। ये कहते हुए वो सौम्या के हाथों में पैसे रखने लगी तो सौम्या ने हाथ पीछे ले लिया। उसकी यह हरकत देख शांति जी थोड़ी सी नाराज हो गई, मगर फिर उन्होंने आयुष की तरफ देखा। आयुष शांति जी के पास आकर बैठा और बोला, माँ आप नाराज मत होना, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, अब क्या बोलना है? माँ सौम्या के पेरेंट्स नहीं है। अरे बेचारी, कोई बात नहीं। आज से जैसे मैं आयुष की माँ, वैसे ही तेरी भी माँ मैं। आयुष, तू इसके रिश्तेदारों को बुला ले जिनके साथ ये रहती है। माँ सौम्या का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो अनाथ आश्रम में रहती है। ये तो क्या बोल रहा है? अनाथ आश्रम में रहती है ये बोलते हुए शांति जी सौम्या से दूर हट गई। आयुष समझ गया कि अब उसकी माँ सौम्या का सच सुनकर अब उनके रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। माँ एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तेरी बात? तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरे मन में मेरी बहू के लिए कितने अरमान होंगे? मैं रिश्तेदारों को क्या बताऊंगी कि मेरी बहू अनाथ है? माँ ये क्या बोल रही हो? आप कब से मेरी खुशियों से ज्यादा रिश्तेदारों की परवाह करने लगी? दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे थे कि सौम्या उन दोनों के बीच खुद को असहज महसूस कर रही थी। वो आयुष से बोलकर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद शांति जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई और कुछ दिन तक उन्होंने आयुष से ना ही सौम्या से इस बारे में बात की और ना ही शादी के बारे में कोई बात की। एक दिन आयुष की बुआ उसके लिए रिश्ता लेकर आई। अरे भाभी, एक लौता भतीजा है मेरा। मुझे पता है आपने कितनी मुश्किल से उसे बड़ा किया है। ऐसी लड़की ढूंढी है मैंने उसके लिए कि वो आपको रानी बनाकर रखेगी। अरे रानी क्या, मैं तो नौकरानी भी बनने को तैयार हूँ। एक बार ये आयुष शादी के लिए हाँ तो करे। शादी के लिए मना क्यों कर रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे मेरा मतलब आजकल के लड़के और उनकी अलग चॉइस। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा नहीं है। उसे एक लड़की पसंद है मगर। अरे क्या अगर मगर लगा रखी है? जब उसे लड़की पसंद है तो उसकी शादी क्यों नहीं करा रही हो? आजकल जात समाज कौन देखता है? अरे मैं भी जात समाज नहीं देख रही, मगर लड़की अनाथ है। अरे ये क्या मतलब? घर परिवार में कोई नहीं है? ऐसी कैसी लड़की पसंद कर ली आयुष ने? लड़की बहुत अच्छी है। अरे अच्छे होने से क्या होता है? घर परिवार भी तो होना चाहिए भाभी। आप आयुष से इस लड़की के बारे में बात करना, मुझे यकीन है कि उसे लड़की पसंद आएगी। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। आयुष जब ऑफिस से आया तो शांति जी ने उससे उस लड़की के बारे में बात की। माँ मैं शादी करूंगा तो सौम्या से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा, समझी आप? मगर बेटा, एक बार मेरे कहने पर इस लड़की से मिल तो सही।
आप मेरे कहने पर एक बार सौम्या को समझने की कोशिश तो करो। वो अनाथ है तो क्या जिंदगी भर वो ऐसे ही रहेगी? आप उसे माँ का प्यार नहीं दे सकती हो क्या? ये कहते हुए आयुष उसे समझाने की कोशिश करने लगा। उसकी कोशिश रंग लाई और शांति जी सौम्या को अपनी बहू बनाने को मान गई। ये हुई ना बात। यू आर ग्रेट माँ। बस अब मस्का लगाना बंद कर। शांति जी के कहने पर आयुष ने सौम्या को बुलाया। शांति जी ने भी अपने कुछ रिश्तेदारों को सौम्या से मिलने के लिए बुलाया। अरे जेठानी जी, आप तो गजब कर रही हो। आयुष के लिए कोई रिश्तों की कमी है क्या जो उसकी शादी अनाथ से कराएंगे? ओ नहीं तो क्या जीजी जीजा जी देश के लिए शहीद हुए थे। समाज में उनका रुतबा है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अरे समाज की बात तो दूसरी है, पहले ये सोचो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। ये शादी नहीं हो सकती। आप सब लोग अपना फैसला सुना रहे हैं तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सौम्या के साथ, वरना कभी नहीं करूंगा। समझ गए आप लोग? ये कहते हुए आयुष वहाँ से चला गया। सब लोग बातें करने लगे। जेठानी जी, आयुष तो छोटे से बड़ा हमारे सामने हुआ, अब वही हमसे सवाल जवाब कर रहा है। ये सब आपकी छूट का नतीजा है। आपने उसे बहुत छूट दे रखी है, बड़ों से बहस कर रहा है। हम तो इस शादी में नहीं आएंगे। ये कहते हुए सभी रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं। अकेली शांति जी इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि एक और सारे रिश्तेदार, दूसरी तरफ बेटे की खुशी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दे। आखिर एक माँ की जीत हुई। वो सभी रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर आयुष की शादी के लिए मान जाती है, मगर सब रिश्तेदार शादी में आने से मना कर देते हैं। आयुष, हम दोनों शादी नहीं करेंगे। अब तुम्हें क्या हुआ? जैसे तैसे माँ मानी और अब तुम शादी के लिए मना कर रही हो। मैं शुरू से ही अनाथ रही हूँ। रिश्तेदारों से दूर होना क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरी वजह से तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे दूर हो जाए, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो तुम लोगों की वजह से मुझसे शादी नहीं करोगी? ये कहते हुए सौम्या वहाँ से चली जाती है। आयुष उदास था। वो अपनी माँ को जब सारी बातें बताता है तो माँ सौम्या को समझाते हुए बोलती है, ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और तुम्हारा सिविल जज का रिजल्ट आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस एग्जाम को क्रैक कर लोगी और सिविल जज बन जाओगी। तब देखना सारे रिश्तेदार तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। आप कहना क्या चाहती हैं कि लोग मुझे नहीं बल्कि मेरी पोस्ट से प्यार करेंगे? और बाय चांस 1% यदि मुझे ये पोस्ट नहीं मिली तो क्या मैं सारी जिंदगी सारे रिश्तेदार मुझसे दूर रहेंगे? वैसे तो ऐसा होगा नहीं, और यदि ऐसा हो भी गया तो मुझे पूरा यकीन है कि सौम्या, तुम अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लोगी। तुम्हारे एक नहीं 100 रिश्तेदार बन जाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने सौम्या को शादी के लिए मना तो लिया। कुछ ही दिनों में सौम्या और आयुष की शादी होने वाली थी। तभी उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए। सौम्या ने एग्जाम क्लियर कर लिया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम एग्जाम जरूर पास करोगी। जैसे ही सभी रिश्तेदारों को सौम्या के रिजल्ट के बारे में पता चला तो सभी लोग शादी में आने को तैयार हो गए और आज उसे कई तरह के महंगे तोहफे दे रहे थे। भाभी, मुझे तो लगता था कि आयुष्मान की चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। आखिर वो भतीजा किसका है? अरे सब मेरी दीदी की परवरिश का नतीजा है। अरे मैं तो पहले ही जेठानी जी से कहती थी कि आयुष हमारे कुल का दीपक है ना। क्यों जेठानी जी, जैसा वो वैसे ही होनहार दुल्हन उसने अपने लिए ढूंढी है। सबकी बातें सुनकर शांति जी और सौम्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ दिनों के बाद सारे रिश्तेदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने सौम्या को गलत समझा था, क्योंकि सौम्या का स्वभाव वाकई में ही बहुत अच्छा था और सब अब उसे दिल से चाहने लगे थे। अब अनाथ बहू के ससुराल में कई रिश्तेदार हो गए थे। ये कहानी है देर रात तक जागने वाली बहू को मिला जल्दी सोने वाला ससुराल। अरे टीना, रात के 2 बज गए हैं और तू अभी तक जाग रही है? माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए जाग रही हूँ। बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। रात को 2 बजे तक जागती है, फिर सुबह 11-11 बजे तक नहीं उठती। ससुराल में कैसे करेगी? अरे यार माँ, आधी रात को प्रवचन मत दो। थोड़ी देर से ये वेब सीरीज जैसे ही खत्म होगी सो जाऊंगी। ये कहते हुए टीना मोबाइल पर वीडियो देखने लगी। अगले दिन सुबह 11 बजे तक टीना की नींद नहीं खुली। उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाकर उसे उठाने लगी। अरे कमरे में सो रही बेटी को जगा रही हो या पड़ोसियों को? एक बार कुंभकर्ण अपनी नींद से जाग सकता है, मगर ये लड़की नहीं। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। बस कुछ दिनों की बात और है, इसकी शादी हो जाएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ऐसे ही दिन निकल रहे थे। टीना की माँ उसकी इस आदत के कारण बहुत परेशान थी, मगर वो अपनी आदत में कोई सुधार लेकर नहीं आई। जल्दी ही उसकी शादी यश से हो गई। ससुराल में सब कुछ उसकी आदत के विपरीत था। सासू व लता जी जो रात को 9 बजे ही सो जाती थी, बाकी घर के लोग 10 बजे तक अपने अपने कमरे में चले जाते। यश, मुझे नींद नहीं आ रही है। कभी कभी नई जगह पर नींद नहीं आती, कोशिश करो नींद आ जाएगी। ये कहते हुए यश तो सो गया, मगर टीना की आंखों में नींद गायब थी। वो देर तक मोबाइल में वेब सीरीज देखती रही। रात के करीब 3 बजे वो सोई। सुबह यश तो 6 बजे उठकर वॉक करने के लिए चला गया, मगर टीना अभी भी सो रही थी। बहू के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो लता जी कमरे का दरवाजा बजाने लगे। यश, अरे यश उठना, सुबह के 6 बज चुके हैं। आज तुझे वॉक पर नहीं जाना है क्या? अरे कब से दरवाजा बजा रही हूँ। बार बार दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर जैसे तैसे टीना की आंखें खुली और जाकर दरवाजा खोला तो सामने लता जी खड़ी थी। उन्हें देखकर टीना थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने देखा कि टीना अभी तक नहाई नहीं है। ये क्या बहू, तुम अभी तक नहाई नहीं? आज तुम्हारी पहली रसोई है। और यश कहाँ पर है? वो यश वो तो वॉक पर गए हैं, मैं बस अभी नहा कर आई। ये कहते हुए वो सीधा बाथरूम में चली गई। तब तक यश भी आ गया। अपनी माँ को नाराज देखकर वो बोलता है, क्या हुआ माँ, नाराज क्यों हो रही हो? ये बहू सुबह 7 बजे तक भी नहीं उठती, उसे अपने घर के नियम समझा देना। माँ अभी सब कुछ उसके लिए नया है। कल उसे देर रात तक नींद नहीं आई थी, इसीलिए उठने में देरी हो गई। कुछ दिन में उसकी आदत हो जाएगी। ये कहते हुए यश ने अपनी माँ का गुस्सा शांत कराया। कुछ दिन ऐसे ही बीते, मगर अभी भी टीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसे देर रात तक नींद नहीं आती। पूरा घर सो जाता और वो मोबाइल में वेब सीरीज देखती या कोई गेम खेलती रहती। फिर सुबह देर से उठती तो लता जी नाराज होती। खुद तो बिगड़ी हुई है, मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया। अब बेटा भी 8 बजे तक सोकर नहीं उठता है। अरे कुंभकर्ण के वंशजो, उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अपनी माँ की आवाज सुनकर यश तुरंत उठ गया, मगर टीना अभी भी सो रही थी। यश ने गुस्से में टीना को उठाया। यार टीना, तुम अपनी आदत सुधार लो। तुम्हारे कारण मेरा भी पूरा रूटीन खराब हो गया है। तुम देर रात तक मोबाइल में तेज आवाज में वेब सीरीज देखती हो, जिसके कारण मेरी भी नींद पूरी नहीं होती है और फिर सुबह नींद नहीं खुलती। क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती है। यह समझ जाता है कि उसे इस बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। वो जल्दी से नहा धोकर ऑफिस के लिए रेडी हुआ और बिना ब्रेकफास्ट और लंच किए हुए वो ऑफिस के लिए निकल गया। जब टीना नहा कर आई तो नहाने के बाद भी उसे नींद आ रही थी, क्योंकि वो सुबह 5 बजे तक जाग रही थी और अब सुबह 8 बजे उसे उठा दिया था। उसकी इस हरकत पर लता जी को बहुत गुस्सा आया। यदि तुम समय पर नहीं उठ सकती तो कम से कम समय पर सो तो जाया करो, ताकि दूसरे की नींद भी पूरी हो सके। टीना को पता था कि उसकी गलती है। वो चुपचाप सुन रही थी, मगर फिर भी उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी सास ने उसे बहुत ही रूडली बात करी थी। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। लता ने उसे चुप कराने की भी कोशिश नहीं की कि दोपहर में जब सब लोगों के भोजन का टाइम हुआ, फिर भी उन्होंने टीना को नहीं बुलाया। टीना को भूख लगने लगी तो वो अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा घर में कोई नहीं था। अरे, इस वक्त तो मम्मी जी टीवी सीरियल देखते हैं और पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दोनों ही नजर नहीं आ रहे। मम्मी जी मुझसे नाराज थी तो बिन बताए कहाँ चली गई। खुद से ही बातें करते हुए वो यश को फोन लगाने वाली थी कि उसे स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज आने लगी और वो धीरे धीरे उस और बढ़ने लगी। इस वक्त इस स्टोर रूम में कौन होगा और ये जोर से कौन रो रहा है? ये मम्मी जी बिना कहाँ चली गई? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहते हुए वो स्टोर रूम में पहुंची तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। सारे अखबार फैले हुए थे। वो हैरानी से उन फोटोज को देख रही थी। तभी उसने एक पेपर कटिंग को उठाया। वो कुछ पढ़ पाती उससे पहले ही लता जी ने वो पेपर उसके हाथ से छीन लिया और उसे जाने के लिए कहा, मगर टीना नहीं गई और उसने वो पेपर उनके हाथ से दोबारा लेकर पढ़ने लगी। माँ, ये मालती कौन है और इसका इतना भयानक एक्सीडेंट कैसे हुआ? टीना का सवाल सुन पहले तो लता जी रोने लगी, फिर बोली, मालती मेरी बेटी का नाम है, यश की बड़ी बहन। यश की बड़ी बहन? मुझे तो पता था कि यश इकलौते लड़के हैं। नहीं, यश की बड़ी बहन थी मालती। तुम्हें जल्दी सोना और जल्दी उठना सब कुछ बहुत अजीब लगता है ना? पहले मुझे भी लगता था,
हम लोग देर रात तक टीवी देखते थे और सुबह देर से उठते थे, मगर बच्चों के स्कूल थे तो उन्हें हर हाल में सुबह उठना ही पड़ता था। यश, मालती, उठो, कब तक सोते रहोगे? मम्मी, रात को 2 बजे तक आपके साथ टीवी देखी थी, उसके बाद हमने लूडो भी खेला था, अब नींद नहीं खुल रही है, स्कूल तो जाना होगा। ये कहते हुए उन्होंने दोनों बच्चों को उठाया और स्कूल के लिए रेडी कर दिया। दोनों बच्चों की आंखों में नींद भरी हुई थी और ये रोज का था। बच्चे देर से सोते और सुबह जल्दी उठते, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। मालती बड़ी क्लास में थी तो उसे पढ़ाई करने में प्रेशर पड़ रहा था। क्लास में वो नींद की झोंके लेती, इस कारण से स्कूल में भी कई बार उसकी डांट पड़ती। तुम स्कूल पढ़ाई करने के लिए आती हो या सोने के लिए? कल अपने मम्मी पापा को बुला कर लेकर आना। घर का पूरा रूटीन अस्त व्यस्त था। लता डिप्रेशन में रहने लगी, उसके साथ साथ मालती भी डिप्रेशन में आ गई। ऐसे ही एक दिन वो नींद में साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही थी तो ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन पूरा घर बिखर गया। जैसे तैसे सब कुछ दिनों के बाद लाइन पर आया तो लता जी ने नियम बना दिए कि अब इस घर में कोई देर तक नहीं जागेगा, सब समय पर सोएंगे और समय से जागेंगे। वो नियम आज तक चल रहा है। टीना, मुझे पता है तुम आजकल की जनरेशन देर रात तक जागने में यकीन करती हो, मगर हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने नियम बनाए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसलिए मैं तुम्हारे देर रात तक जागने पर गुस्सा होती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं? अब मुझे समझ आ गया है कि हमारी गलती है। मुझे आदत नहीं जल्दी सोने की लेकिन मगर अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी सो जाऊं और सुबह जल्दी उठूं। कोशिश करूंगी कि यश के साथ वॉक पर भी जाऊं। लता जी ने भी उसे माफ कर दिया। तो गाइस, अब आप कब से जल्दी सोना और उठना शुरू करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर दीजिए। हमारी नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए।